नमस्कार। कमोडिटी के मृत्युंजय मंत्र में आपका स्वागत है और आज हम इसमें बात करने वाले हैं रुपए की। रुपए की बात इसलिए क्योंकि रुपया लगातार गिर रहा है, रिकॉर्ड गिरावट है रुपए में और अब $1 का भाव 85 रुपये 80 पैसे के भी पार चला गया है। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि रुपए की गिरावट नहीं थम रही है, इसके पीछे की वजह क्या है, क्या रुपया और गिरेगा और रुपया गिरने से क्या इम्पैक्ट ओवरऑल होगा, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप जानिए कि रुपए में हुआ क्या है। $1 का भाव अब 85 रुपये 80 पैसे के पार चला गया है। मतलब ये कि $1 खरीदने के लिए आपको 85 रुपये 80 पैसे से ज़्यादा के भाव चुकाने होंगे। ये नई कहानी है और रुपए में लगातार 9वें दिन गिरावट है। ऑल टाइम लो पर है रुपया। मतलब रुपए का ये भाव डॉलर के मुकाबले इससे पहले कभी दिखा नहीं था। तो मतलब ये रिकॉर्ड लो है रुपए का, रिकॉर्ड गिरावट है। 2 साल में सबसे बड़ी इंट्राडे गिरावट है। जब शुक्रवार को मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आज के दिन रुपया इतना टूटा है कि ये 2 साल में सबसे बड़ी गिरावट एक दिन की है रुपए की। इसके अलावा अगर आप देखें तो रुपए में लगातार 7वें साल ये कमज़ोरी का रुख है। अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो लगातार 7वें साल रुपए में गिरावट का रुख रहा है। 2 साल में रुपए का सबसे खराब मंथली परफॉर्मेंस रहा है। तो एक के बाद एक रुपया आंकड़ों में कई रिकॉर्ड बना रहा है। इस महीने रुपए में करीब 3% की गिरावट आई है और दिलचस्प बात यह है, ये देखिए आप, कि जब 83 से 84 रुपये तक रुपया लुढ़का था तब रुपए को ₹1 लुढ़कने में 14 महीने का वक्त लगा था। मतलब 83 से जब 84 तक रुपया आया था तब इसमें 14 महीने का वक्त लगा था, लेकिन 84 से 85 आने में महज 2 महीने का वक्त लगा। तो मतलब ये कि रुपए में गिरावट की रफ्तार बहुत तेज़ हो गई है और अब 85 के बाद अब 86 का लेवल छूने को रुपया बेताब हो रहा है। तो ज़बरदस्त गिरावट है। तो अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि रुपए की गिरावट नहीं थम रही है, रुपया लगातार वीक हो रहा है। तो इसके पीछे कई वजह हैं। सबसे पहली और बड़ी वजह है डॉलर में मजबूती। और जो US डॉलर इंडेक्स है वो 2 साल की ऊंचाई पर पहुंच चुका है। इस महीने डॉलर इंडेक्स 2% मजबूत हुआ है। उसका एक बड़ा इम्पैक्ट हमने रुपये के ऊपर देखा है। ट्रंप के टैरिफ को लेकर जो सख्त रुख हैं, ट्रंप के जीतने के बाद जो ये संभावना बनी कि टैरिफ को लेकर ट्रंप का रुख बहुत सख्त होगा, उससे मार्केट में एक पैनिक मचा और डॉलर काफ़ी स्ट्रांग हुआ और उसका इम्पैक्ट हम साफ तौर पर रुपये के ऊपर देख रहे हैं। नवंबर में भारत का ट्रेड डेफिसिट रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंच गया, उसका भी निगेटिव इम्पैक्ट रुपए के ऊपर आया। कमज़ोर GDP आंकड़ों से ग्रोथ को लेकर चिंता बढ़ी है। तो जब ग्रोथ को लेकर चिंता बढ़ती है, इकोनॉमी को लेकर चिंता बढ़ती है, तो इसका इम्पैक्ट रुपए की सेहत पे पड़ता है और रुपया कमज़ोरी महसूस करने लगता है। दूसरी तिमाही में जो GDP की ग्रोथ है वो 6.7% से गिरकर 5.4% रही है। तो ग्रोथ को लेकर चिंता बढ़ी है और महंगाई के आंकड़ों को लेकर के भी चिंता है। तो इन तमाम वजहों से कुछ वजह ग्लोबल हैं और कुछ वजह अपनी है जो डोमेस्टिक वजह हैं। इन दोनों वजहों ने मिलकर रुपए को खूब कमज़ोर किया है और रुपया ज़बरदस्त तरीके से नीचे आया है। ऑल टाइम लो पर रुपया ट्रेड कर रहा है। अब सवाल यह है कि रुपए की गिरावट का क्या इम्पैक्ट होता है। तो वैसे तो ब्रॉडर इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप मोटा मोटी समझें तो रुपया जब कमज़ोर होता है तो हमारा इंपोर्ट महंगा हो जाता है। मतलब जो हम इंपोर्ट करते हैं उसके लिए हमें ज़्यादा पैसे चुकाने होते हैं, क्योंकि जब आप डॉलर में पेमेंट करेंगे तो डॉलर आप जब लेंगे तो उसके लिए रुपया आपका कमज़ोर है। जैसे मान लीजिए पहले आपको 80 रुपये अगर देने पड़ते थे $1 खरीदने के लिए, तो अब आपको 86 रुपये के आसपास देने होंगे। तो आपको ज़्यादा पैसा चुकाना होगा। तो मतलब इंपोर्टर को ज़्यादा पैसा देना होगा, तो हमारा इंपोर्ट महंगा हो जाएगा। एक जो ओवरऑल इम्पैक्ट होता है इसका। एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा होता है, क्योंकि जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो डॉलर में आपको आय होती है, डॉलर आपके पास आता है और डॉलर को जब आप रुपए में एक्सचेंज करते हैं तो आपको ज़्यादा रुपया यहाँ पर मिलता है। तो एक्सपोर्टर्स को इसका फ़ायदा होता है, इंपोर्टर को नुकसान होता है। और जो बच्चे भारत से बाहर पढ़ाई करने जाते हैं, विदेश जाते हैं, जब वो करेंसी यहाँ पर एक्सचेंज कराते हैं तो उनको जो है ज़्यादा पैसे चुकाने होते हैं डॉलर खरीदने के लिए, तो उनको भी नुकसान होता है। मतलब विदेश में पढ़ाई लिखाई भी महंगा हो जाता है और इम्पोर्ट जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि इम्पोर्ट महंगा होता है। तो इंपोर्ट महंगा होने का मतलब ये हुआ कि इंडिया, जैसे हम गोल्ड का बहुत बड़ी मात्रा में इंपोर्ट करते हैं, जो हमारी खपत है उसका 95% से ज़्यादा, यूँ आप कहें कि 98-99% के आसपास हम इंपोर्ट करते हैं, तो गोल्ड का इंपोर्ट महंगा हो जाता है। एडिबल ऑयल का इंपोर्ट हम करते हैं तो वो महंगा हो जाएगा। बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं, जो बाकी इक्विपमेंट्स हैं, उसका इंपोर्ट महंगा हो जाएगा। तो उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है
और इसीलिए रुपए की चाल को बहुत क्लोजली मॉनिटर किया जाता है। ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट माना जाता है।